एकलव्य विद्यालय सत्र 2020 में शिक्षकों की भर्ती के लिए बम्पर वैकेंसी जारी कर दिया गया है दोस्तों, ऑफिशियल नोटिफिकेशन के जरिए। दोस्तों रिक्वायरमेंट में 71 एकलव्य विद्यालयों के लिए कुल 1077 शिक्षकों की भर्ती होने वाली है। और दोस्तों 177 शिक्षक विभिन्न विभिन्न कक्षाओं के लिए, अलग अलग श्रेणी, अलग अलग वर्ग के लिए कुल 1077 पदों पर भर्ती की जाने वाली है। तो इसके बारे में हम पूरा डिटेल में देखेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिए। तो दोस्तों हम लोग इसमें बात करेंगे कि आप आवेदन कैसे कर सकते हो, आवेदन की प्रारंभिक तिथि, आवेदन की अंतिम तिथि क्या है उसके बारे में देखेंगे। साथ में शिक्षकों की भर्ती कैसे होगी, उसकी वरीयता क्रम कैसे होगा, परीक्षा के माध्यम से होगा कि जो है परसेंट के हिसाब से होगा। उसी तरीके से पीजीटी टीजीटी के पदों की संख्या के बारे में, और ये होता क्या है और इसमें पदों की संख्या के अलावा इसको भरा कैसे जाएगा उसके बारे में बात करेंगे, और कौन कौन से पदों पर भर्ती होगी। दोस्तों इसमें कुल जो है इसमें 28 प्रकार के पद हैं जिसमें भर्ती होने वाली है। आवेदन के लिए दोस्तों क्या क्या योग्यता होनी चाहिए उसके बारे में भी बात करेंगे, और इसके लिए सी टेट या स्टेट लेवल के टीटी अनिवार्य है कि नहीं है इसके बारे में बात करेंगे। और दोस्तों अगर इसके वेतनमान की बात करें तो आप यहाँ पास देख सकते हो 47,600 प्रति माह है हाई लेवल ग्रेड का। ठीक है, तो अगर दोस्तों ये पूरा जो भर्ती होगी वो 1 वर्ष के लिए रहेगा, तो 1 वर्ष में दोस्तों अगर आप 10 महीने का भी अगर आपको पेमेंट मिलता है तो दोस्तों 47,600 अगर मल्टीप्लाई 10 भी करोगे तो आपको आराम से 4,76,000 जो है 1 वर्ष में मिल सकता है 10 महीने में। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिए दोस्तों। अगर आपके पास योग्यता है इसके लिए तो आप इसमें ज़रूर फॉर्म अप्लाई कीजिए। चलिए हम लोग देख लेते हैं नोटिफिकेशन के माध्यम से। तो वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं कृष्णा और आप सभी का स्वागत करता हूं इस अभ्यास ऑनलाइन क्लास के नए वीडियो में। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिए ताकि दोस्तों आपकी कोई भी समस्या ना हो। तो वीडियो को चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आप यहाँ पास देख सकते हो ऑफिशियल नोटिफिकेशन। यह ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ है दोस्तों 21/9/2020 को, जो हुआ है दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय आदिम जाति कल्याण आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति इंद्रावती भवन अटल नगर नवा रायपुर छत्तीसगढ़ की ओर से यह नोटिफिकेशन जारी हुआ है दोस्तों, जिसमें बताया गया है कि एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय हेतु प्रतिनियुक्ति एवं अतिथि शिक्षकों, जिसके लिए दोस्तों यह विज्ञप्ति जारी हुआ है विज्ञापन सूचना के माध्यम से। और दोस्तों यह जो आपको पता ही होगा कि एकलव्य आदर्श जो आवासीय विद्यालय हैं ये पूरी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से चलती है, और इसका जो नोटिफिकेशन दोस्तों ऊपर से आया है आदेश जो है मंत्रालय नई दिल्ली से। ठीक है, तो इसमें भी जो है टीचरों की भर्ती होने वाली है। और इसके अगर हम लोग डेट की बात करें, इंपॉर्टेंट डेट की बात करें तो इसके लिए पंजीयन करने की स्टार्टिंग तिथि है दोस्तों 22/9/2020 से लेकर के दोस्तों आप अपना अंतिम तिथि है दोस्तों इसकी, ये किसके लिए है, प्रतिनियुक्ति अभ्यर्थियों के लिए है, जो 22/9/2020 से लेकर के 7/10/2020 अर्थात 7 अक्टूबर 2020 तक अपना ऑनलाइन फॉर्म पंजीयन करा सकते हैं। उसी तरीके से फ्रेश अभ्यर्थी जो अब पहली बार अपना फॉर्म भर रहे हैं इसमें, वो जो है दोस्तों 22 सितंबर 2020 से लेकर के 14 अक्टूबर 2020 तक इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म अप्लाई करने के लिए दोस्तों आप यहाँ पास वेबसाइट आपको दिखाई दे रहा होगा, वहाँ पास www.eklavyaCG.nic.in पर भी आप इसमें विजिट करके आप यहाँ फॉर्म को आपको सबमिट करना होगा। उसी तरीके से आपको www.tribal.cg.gov.in पर भी आपको ये जो है देखने को मिल सकता है। चलिए अब इसके बात कर लेते हैं दोस्तों, इसके कुल 71 जो एकलव्य महाविद्यालय हैं उस पर यह भर्ती होने वाली है। तो दोस्तों इसमें कुल जो है बहुत सारे पद हैं, उसके बारे में हम लोग एक करके सभी का एनालिसिस कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें कुल दोस्तों 1077 पदों पर भर्ती होने वाली है, और जिसकी जो भर्ती होगी दोस्तों जिलेवार रिक्त पदों के विवरण जो है उसके अनुसार इसमें भर्ती की जाएगी, जिलेवार होगी। ठीक है, तो अब इसमें बात कर लेते हैं इसके लिए कौन कौन सा पद है। ठीक है, तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि दोस्तों विस्तृत पदों के अनुसार एक तो होगा आपका पीजीटी और टीजीटी वाला। ठीक है, तो हम लोग ऊपर से देख लेते हैं, पूरा वाला है ये पीजीटी वाला है और नीचे का ये टीजीटी वाला है। ठीक है, तो पीजीटी में हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ्स है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, बायोलॉजी है। इसके लिए यहाँ पास पदों को देख सकते हो 6, 8, 5, 5, 9 और 5, ये सब क्या है पूरी तरीके से पीजीटी वाले फॉर्म, इसमें पदों की संख्या है। उसी तरीके से टीजीटी के लिए देखें तो उसके लिए दोस्तों पद जो हैं जो सब्जेक्ट के लिए चाहिए वो है हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ्स है, साइंस है और सोशल साइंस है। इसके लिए भी दोस्तों पदों की संख्या बहुत ज़्यादा है, अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पास। ठीक है, टीजीटी तो अगर आप योग्यता रखते हो तो ज़रूर फॉर्म अप्लाई कीजिए। और पीजीटी और टीजीटी को मिला करके 452 पदों की ये रिक्तता को दर्शा रहा है, जिसमें से आपको रिक्वायरमेंट जारी हुआ है। उसके अलावा दोस्तों और भी बहुत सारे पद हैं जहाँ पास यहाँ पास दिखाया दे रहा है।
तो कौन कौन से पद हैं दोस्तों, उसके लिए हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पास देख सकते हैं, देखिए हमारे पास है संगीत टीचर अर्थात म्यूजिक टीचर है, म्यूजिक टीचर। और दोस्तों इसमें सभी पदों के लिए अलग अलग योग्यताएं हैं। वो क्या क्या योग्यताएं हैं मैं नीचे जरूर बताऊंगा, ठीक है। तो सभी को पूरे तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिए। देखिए संगीत टीचर है, संगीत टीचर के लिए 24 जो है पद है। उसी तरीके से कला है, कला क्राफ्ट शिक्षक, इसके लिए 69 पोस्ट हैं। उसी तरीके से शारीरिक शिक्षक पुरुष अर्थात फिजिकल एजुकेशन टीचर, उसी तरीके से शारीरिक महिला टीचर, ठीक है। उसी तरीके से महिला टीचर अर्थात फिजिकल एजुकेशन टीचर फीमेल के लिए यहाँ पास 19 और 68 पोस्ट है। उसी तरीके से ग्रंथालय अर्थात लाइब्रेरियन, इसके लिए दोस्तों 25 पोस्ट है। उसी तरीके से छात्रावास अधीक्षक पुरुष अर्थात हॉस्टल वार्ड हो है, ठीक है। उसी तरीके से महिलाओं के लिए भी है छात्रावास महिला अधीक्षक, ठीक है, हॉस्टल अधीक्षक, इसके लिए दोस्तों 60 और 66, ठीक है, ये पोस्ट है। उसी तरीके से हम लोग देख लेते हैं तकनीकी सहायक असिस्टेंट टेक्निकल, इसके लिए दोस्तों 25 पोस्ट है। उसी तरीके से चिकित्सा परिचारक पुरुष और उसी तरीके से चिकित्सा परिचारक महिला, दोनों के लिए दोस्तों यहाँ पास 10 और 65 पोस्ट है, ठीक है। यहाँ पास महिलाओं के लिए दोस्तों ज़्यादा पोस्ट देखने को मिल रहा है। सभी के लिए दोस्तों रिक्वायरमेंट क्या क्या लगेगा हम लोग ज़रूर देखेंगे इसके लिए, ठीक है, कि क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। उसी तरीके से दोस्तों विद्यार्थी मार्गदर्शक स्टूडेंट जो है काउंसलर, इसके लिए भी 25 पद हैं। उसी तरीके से लेखापाल है, अकाउंटेंट 25 पद हैं। उसी तरीके से कनिष्ठ सचिवालय सहायक है, यह 65 है। उसी तरीके से केयर टेकर है, उसके लिए 64 पोस्ट है। प्रयोगशाला सहायक शिक्षक लैब असिस्टेंट के लिए दोस्तों 15 पोस्ट है। इस तरीके से बात करें तो वो कितना पोस्ट है, 625 पोस्ट है यहाँ पास, ठीक है। तो अगर हम लोग पूरे पोस्ट की बात करें तो 1077 पदों पर यह भर्ती होने वाली है, जिलेवार भर्ती होगी। चलिए अगर हम लोग बात कर लेते हैं इसकी आयु की, तो आयु के लिए दोस्तों इसमें स्पष्ट रूप से बता दिया गया है कि फ्रेश अभ्यर्थियों के लिए जो दिनांक 1/1/20 को न्यूनतम आयु 21 वर्ष एवं 35 वर्ष से अधिक ना हो। अगर हम प्रतिनियुक्ति की बात करें तो उसमें दोस्तों 1/1/2020 को 50 वर्ष की अवधि जो है अधिकतम आयु नहीं होना चाहिए। अधिकतम जो है दोस्तों 50 वर्ष लिमिट है। अगर हम लोग निवास की बात करें दोस्तों कि केवल छत्तीसगढ़ वाले भर सकते हैं कि बाहर वाले भी भर सकते हैं, तो दोस्तों इसमें ये लिखा है कि निवास के संबंध में छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय समय पर जारी निर्देश के अनुसार जो है अनुसूचित क्षेत्र में सेवा हेतु विशेष उपबंध लागू है। जैसे क्या है, अनुसूचित क्षेत्र जहाँ पास पिछड़े लोग हैं वहाँ पास क्या होगा, शायद तक वहाँ अभी स्पष्ट रूप से नहीं दिया है, क्योंकि ये समय समय पर अनुसार क्या होता है, बदलते रहता है। अब देख लेते हैं दोस्तों इसके अनिवार्य योग्यता। तो पदों के बारे में दोस्तों इसमें हम लोग देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट लगेगा कि इसमें भर्ती के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा है दोस्तों सबसे हायर लेवल 11वीं 12वीं पढ़ाने के लिए अर्थात जिसके लिए क्या लगेगा हमारे पास पीजीटी, ठीक है। तो दोस्तों इसके लिए क्या होगा, एनसीईआरटी के क्षेत्रीय शिक्षण महाविद्यालय से 2 वर्षीय का एकीकृत स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम होना चाहिए, या फिर अगर मान लो ये नहीं है आपके पास, तो आपके पास दोस्तों जो है कोई भी राज्य के मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 50 अंकों के साथ स्नातकोत्तर होना चाहिए। स्नातकोत्तर अर्थात आपके पास जो है मास्टर डिग्री होना चाहिए, एमए का हो या फिर एमएससी का होना चाहिए। सब्जेक्ट के अनुसार दोस्तों वो रिक्वायर होगा, ठीक है। अब इसके लिए दो पोस्ट की बात करें दोस्तों, कौन से एमएससी होना चाहिए, एमए, तो पीजीटी इंग्लिश के लिए आपको इंग्लिश में स्नातकोत्तर होना चाहिए, हिंदी के लिए हिंदी साहित्य में होना चाहिए। उसी तरीके से फिजिक्स है तो फिजिक्स में आपका होना चाहिए, अगर केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री में एमएससी होना चाहिए, मैथ्स है तो मैथ्स में एमएससी होना चाहिए, अगर बायोलॉजी है तो बायोलॉजी में एमएससी होना चाहिए। अगर इसके अलावा तो ये तो होना ही चाहिए, तो हमारा पहला रिक्वायरमेंट इसमें दिया हुआ है। उसी के अलावा अगर दूसरा की बात करें तो किसी मान्यता प्राप्त संस्था से आपका बीएड होना अनिवार्य है, ठीक है। बीएड या बीएड के समकक्ष डिग्री होना अनिवार्य है, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपका बीएड होना अनिवार्य है, ठीक है। ये तो दूसरा रिक्वायरमेंट हो गया। अगर तीसरा की बात करें तो दोस्तों इसमें तो सीबीएसई द्वारा आयोजित, आपको पता ही होगा, सेंट्रल टीईटी सीटीईटी के नाम से जाना जाता है, उसके जो है प्रश्न पत्र 2 उत्तीर्ण होना आवश्यक है, या टीईटी उत्तीर्ण होना आवश्यक है, ठीक है। यहाँ पास किसके लिए दोस्तों, पीजीटी के लिए। अब हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों टीजीटी के लिए, ठीक है। तो टीजीटी के लिए भी इसमें यह भी बताया गया है, इसमें देख लेते हैं कि इसमें क्या है कि 4 वर्षीय एकीकृत पाठ्यक्रम एनसीईआरटी के क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय से स्नातक एवं संबंधित विषय में न्यूनतम 50% होना चाहिए। अगर ये नहीं है एनसीईआरटी वाला, तो आपके पास दोस्तों संबंधित विषय में न्यूनतम 50% अंकों के साथ आपका स्नातक होना चाहिए। स्नातक अर्थात आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ होना चाहिए, आपका बीएससी बीए बीकॉम ये सब्जेक्ट के अनुसार रिक्वायरमेंट होगा, ठीक है। अगर आपका दोस्तों हिंदी है तो हिंदी में आपका पाठ्यक्रम 3 वर्ष का उसमें इंक्लूड होना चाहिए, क्योंकि ये जो है लैंग्वेज सब्जेक्ट आता है। उसी तरीके से इंग्लिश है तो इंग्लिश भी होना चाहिए, ठीक है।
और उसी तरीके से अगर टीजीटी अगर सामाजिक विज्ञान है तो आपका जो दोस्तों इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस में से एक हिस्ट्री या जियोग्राफी में होना ही चाहिए। ठीक है, अगर आप आर्ट वाले हो, ठीक है, आपने बीए किया है तो सामाजिक विज्ञान में ये दोनों सब्जेक्ट होना इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री एंड जियोग्राफी। अब बात करते हैं विज्ञान के, तो अगर आपने बीएससी किया होगा तो बीएससी अगर दो ही तरीके का होता है, एक मैथमेटिक्स में होता है, एक होता है आपका विज्ञान बायो में होता है। तो आपने बॉटनी में किया है या जूलॉजी में या केमिस्ट्री में, तो ये दो विषय हो। ठीक है, कौन कौन सा आपका दोस्तों, आपका बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री। उसी तरीके से गणित में अगर है तो स्नातक के तौर पर गणित के मुख्य विषय होना चाहिए, जिसमें क्या होता है दोस्तों, आपका गणित के प्रत्येक वर्ष आपने 3-3 पार्ट में उसको पढ़ा होगा। ठीक है, तो इसके अलावा दूसरे विषय में आपका भौतिक हो गया, रसायन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक या कंप्यूटर साइंस, ये होना ज़रूरी है। तो ऑलरेडी ये तो होता ही है। ठीक है ना, अगर आपने गणित लेकर के बीएससी कंप्लीट किया है तो इसके अलावा ये तो आपका स्नातक हो गया। अब स्नातक के अलावा आपके पास क्या होना चाहिए, मान्यता प्राप्त संस्था से बीएड या समकक्ष डिग्री होना चाहिए। दोस्तों इसमें बताया जा रहा है बीएड होना चाहिए, ना कि अगर आपके पास डीएड है, डिप्लोमा इन एजुकेशन, तो शायद इसमें उसको योग्य नहीं ठहराया जाएगा, क्योंकि इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया है, सिर्फ इसमें दिया गया है बीएड। बीएड को अनिवार्यता मान्यता दिया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों की सीबीएसई द्वारा अर्थात सीटीईटी, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है, इसमें सेंट्रल के टीईटी जो है अनिवार्य होता है, इसलिए इसमें सीटीईटी जो है दोस्तों प्रश्न पत्र द्वितीय उत्तीर्ण होना आवश्यक है, और या टीईटी उत्तीर्ण हो। तो टीईटी दोस्तों इसमें क्या बताया गया है कि स्टेट लेवल का टीईटी होगा कि क्या होगा, इसमें डिटेल नहीं दिया है, सिर्फ दिया है टीईटी उत्तीर्ण होना आवश्यक है। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों अलग अलग भी इसमें फील्ड में अलग अलग टीचर के लिए इसमें होने वाला है। तो संगीत के लिए भी क्या होगा, अलग अलग रिक्वायरमेंट लगेगा। तो संगीत के लिए दोस्तों आपका जो है हायर सेकेंडरी में न्यूनतम 50% अंकों के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, जैसे खैरागढ़ विश्वविद्यालय है, इंदिरा है ना, इंदिरा कला विश्वविद्यालय, तो अलग अलग विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त या स्नातक या स्नातकोत्तर की डिग्री होना चाहिए। संगीत शिक्षा के लिए प्रारूप में 3 वर्ष का अनुभव भी होना चाहिए, और कंप्यूटर एप्लीकेशन का थोड़ा सा ज्ञान भी होना इंपॉर्टेंट है। 3 बात इसमें रिक्वायरमेंट है। उसी तरीके से कला एवं क्राफ्ट शिक्षक के लिए यहाँ पास दिखाई दे रहा है दोस्तों, पूरी तरीके से आप इसको देख सकते हो। उसी तरीके से शारीरिक शिक्षा के लिए भी यहाँ पास दिया हुआ है, शारीरिक शिक्षा अर्थात फिजिकल एजुकेशन के लिए स्नातक में 55% होना अनिवार्य है, या फिर त्रिस्तरीय आपके पाठ्यक्रम को आपको 50% अंकों के अनुसार आप उत्तीर्ण किए हो तो भी आप मान्य हो। उसी तरीके से ग्रंथपाल के लिए भी है, मान्यता प्राप्त संस्था से स्नातक एवं समकक्ष योग्यता होनी चाहिए। मान्यता प्राप्त संस्था से पुस्तकालय विज्ञान में स्नातक की डिग्री होना चाहिए, और किसी संस्था या पुस्तकालय से 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। अब ये दोस्तों, अब इसमें भर्ती कैसे होगा, ठीक है, जैसे मैंने बता दिया पीजीटी टीजीटी में यहाँ पास तो भर्ती होगा, ठीक है, लेकिन भर्ती कैसे होगा, तो यहाँ पास देखिए इसके लिए न्यूनतम होगा आपका 12वीं का अंक होगा। ठीक है, उसी तरीके से आपका जो है डीएड का अंक होगा, उसी तरीके बीएड का अंक होगा, टीईटी का अंक होगा। इन सबको अलग अलग परसेंट में निकाल करके पूरा टोटल निकाला जाएगा। टोटल निकालने के पश्चात आपका रिक्वायरमेंट दोस्तों पूरी तरीके से लिस्ट तैयार किया जाएगा, तो उसमें मेरिट बेस पर ये भर्ती होगा। ठीक है, तो यहाँ पास ग्रंथपाल है, उसी तरीके से छात्रावास अधीक्षक है, तो छात्रावास अधीक्षक महिला और पुरुष ऊपर के लिए मैंने बताया है कि अलग अलग पोस्ट हैं। तो यहाँ पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपका स्नातक कंप्लीट होना चाहिए, और किसी भी कार्य में 5 वर्ष का आपके पास अनुभव होना चाहिए, शैक्षणिक एवं प्रशासनिक अनुभव आपके पास होना चाहिए, तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हो। अगर पास टीईटी नहीं है, डीईडी नहीं है, बीएड नहीं है, तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अगर आप स्नातक हो और 5 वर्ष का अगर आपके पास हॉस्टल से संबंधित कोई भी अनुभव है, तो अनुभव प्रमाण पत्र बनाने के लिए दोस्तों मैंने नीचे फॉर्म इसी में आपको दिखाने वाला हूं, तो आप उसको फॉर्म फिलअप कर सकते हो दोस्तों, क्योंकि इसमें तकनीकी सहायक में आपको भी अनुभव लगेगा। ठीक है, उसी तरीके से आपका चिकित्सा परिचालक में इसमें भी आपको अनुभव मांगेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पास ये अनुभव मांग रहा है। ठीक है, उसी तरीके से अगर आप विद्यार्थी मार्गदर्शक है तो उसमें भी आपको अनुभव देना होगा कि आपने इतने वर्ष इसमें काम किया है। लेखापाल के लिए भी आपको इसमें अनुभव की बात कही गई है। ठीक है, तो सभी जगह अनुभव लगेगा। अनुभव प्रमाण पत्र दोस्तों इसके लिए मैंने नीचे फॉर्म अभी दिखाऊंगा, उसको देख लेना, वहाँ से आप इसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो। लिंक मैंने दोस्तों इसका PDF आपको प्रोवाइड कर दूंगा मेरे टेलीग्राम ग्रुप अभ्यास ऑनलाइन क्लास में, तो आप अभ्यास ऑनलाइन क्लास ज़रूर विजिट कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए। और देखिए प्रयोगशाला सहायक के लिए भी इसमें रिक्वायरमेंट है कि विश्वविद्यालय से विज्ञान विषय में स्नातक होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए, और इसमें प्रयोगशाला के लिए इसमें भी अनुभव होना चाहिए। ठीक है, तो प्रयोगशाला के लिए यह क्या है, अनुप्रयोग है। और स्पष्टीकरण में ये भी बताया गया है कि दोस्तों योग्यता संबंधित हेतु किसी भी प्रकार की स्पष्टता के लिए अंग्रेजी वर्जन ही मान्य होगा। ठीक है, अगर कोई मिस्टेक हो जाता है हिंदी और इंग्लिश में, तो इंग्लिश को पहले मान्यता दिया जाएगा। ठीक है, ये बताया गया है। और इसके बारे में दोस्तों अब देखिए, अब इसमें
इसमें कम से कम दोस्तों 6 माह का मान्यता प्राप्त संस्था का प्रमाण पत्र होना चाहिए, जिसे काउंसलिंग के समय प्रस्तुत करना होगा। ऑनलाइन फेस टू फेस काउंसलिंग होगा दोस्तों, इसमें आपको प्रस्तुत करना होगा। इसके लिए आवेदन शुल्क की बात करें दोस्तों, तो आवेदन शुल्क बहुत ही कम है, इसमें 100 रुपये है आवेदन शुल्क। और ना ही दोस्तों मेन बात यह है कि इसमें ST SC OBC जनरल कैटेगरी, फिजिकल हैंडीकैप या फिर भूतपूर्व सैनिक, इन सब के लिए अलग अलग पोस्ट, अलग अलग ये क्या है रिक्वायरमेंट नहीं दिया गया है इसमें, और फीस भी अलग अलग नहीं है। तो प्रत्येक पद के लिए दोस्तों इसमें शुल्क जो रखा गया है 100 रुपये रखा गया है। यदि राशि निम्नांकित बैंक में जमा कराई जाएगी, तो यहाँ पास देख सकते हो ये है, और बैंक का नाम है, ये खाता क्रमांक है, IFSC कोड है, ठीक है। अब इसमें दोस्तों अनुभव इसमें दोस्तों DEO के हस्ताक्षरित होना चाहिए। देखिए अनुभव मैं नीचे प्रमाण पत्र देने वाला हूँ, ठीक है, वहाँ पास आप चेक कर लो जी, वहाँ पास क्या होना चाहिए, संबंधित जो है जिले के DEO से हस्ताक्षरित होना चाहिए, ठीक है। अब इसके दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसके मानदेय की। मानदेय की देखोगे तो दोस्तों आप जो है खुश हो जाओगे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर दिया है, देखिए PGT के लिए 47,600 मैंने पहले ही बताया था, ठीक है। किसके लिए दोस्तों, ये अभ्यर्थियों के लिए है। और यह अगर न्यूनतम है इसका 33,320। उसी तरीके से TGT की बात करें तो 44,009 से ये अधिकतम है, ठीक है। तो उसके बराबर है दोस्तों, उसके अलावा 31,430 रुपये। और फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए आप देख सकते हो, यहाँ पास पूरा डिटेल दिया हुआ है, सबके लिए अलग अलग दिया हुआ है। तो यहाँ पास देख सकते हो 47,600 लेकर के अधिकतम जो है दोस्तों यहाँ पास 25,500 तक का जिसमें फीस जो है आपको पेमेंट दिया जाएगा। इसमें साथ ही साथ इसमें दायित्व के बारे में बताया गया है कि आपका दायित्व क्या होना चाहिए, इसको भी आप पढ़ सकते हो दोस्तों। इसका PDF डाउनलोड कर सकते हो मेरे टेलीग्राम अभ्यास ऑनलाइन क्लास सर्च करके, ठीक है। अब दोस्तों योग्यता से संबंधित में अब देखिए, इसमें चयन सूची मैंने बताया कि इसमें चयन किस तरीके से होगा। तो चयन के लिए भी दोस्तों अलग अलग जो है परसेंट निकाला जाएगा, है ना, जैसे मैंने अभी बताया है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, देखिए हमारे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों TGT के लिए, जो स्नातक करने के बाद स्नातकोत्तर जो है फ्रेश टीचर बनने वाले हैं वो उसके लिए, ठीक है। तो इसमें क्या कहा गया है कि हायर सेकेंडरी के अंक का 20% निकाला जाएगा, ठीक है। स्नातक के अंकों को 30% निकाला जाएगा, और स्नातकोत्तर के अंकों का 50% निकाला जाएगा, ठीक है। इसलिए 50, 30 और ये 20 पूरा मिला करके 100% हो जाएगा, ठीक है। अर्थात आपका MSc या MA का डिग्री का दोस्तों 50% जितना भी परसेंट बन रहा है उसका 50% निकाला जाएगा, स्नातक का आपका 30% निकाला जाएगा, और सहायक सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, ठीक है, 12th का आपका 20% निकाला जाएगा, ठीक है। अब ये तो है इसका 100%। अगर आपका परसेंट और बढ़ाना चाहिए, ठीक है, जिसके लिए योग्यता चाहिए उसमें भी है, ठीक है। तो जैसे क्या है आपका अनुभव अगर 1 वर्ष का है अनुभव आपके पास, तो आपको 3 अंक और मिलेगा। 2 वर्ष का अनुभव है तो 4 अंक मिलेगा। 3 वर्ष या 3 वर्ष से अधिक है तो आपको 5 अंक मिलेगा, ठीक है। अगर आपका पास BEd है तो 5 अंक और एक्स्ट्रा मिलेगा। अगर आपने CTET या सेंट्रल TET के अलावा TET पास है तो आपको 5 अंक और एक्स्ट्रा मिलेगा। अगर आप PhD हैं तो आपको 5 अंक और मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आप NCC सर्टिफिकेट A B C अलग अलग है तो आपको 1 2 3 क्रमशः आपको दिया जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से अगर आपने राष्ट्रीय खेल खेला हुआ है, ठीक है, नेशनल में आपने गए हो तो 5 है। उसी तरीके से अगर कोई जिला स्तर पर आपने गेम खेला है, ठीक है, तो आपको 3 मिलेगा। उसी तरीके से खेल स्पर्धा में आप पदक प्राप्त किए हो तो आपको 4 अंक और मिले जाएगा। उसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो अलग अलग के लिए अलग अलग पॉइंट, और इसके आधार पर आपको जो है पूरी तरीके से दोस्तों लिस्ट जारी हो जाएगा, ठीक है। ये सब भराने के पश्चात अगर आपके पास परसेंट जितना भी आता है उसके आधार पर ये जो है दोस्तों लिस्ट जारी हो जाएगा। उसी तरीके से ये आप पास देख सकते हो जिसके लिए योग्यता स्तर जो है स्नातक का योग्यता जिसमें क्या होगा दोस्तों, न्यूनतम जो है स्नातक की योग्यता मांगे गए हैं। ऊपर मैंने अभी योग्यता बताया दोस्तों उसके अनुसार, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो अलग अलग है, यही चीज जानकारी है इसमें। प्रतिनियुक्ति सेवा और हम लोग देख लेते हैं इसमें सभी के लिए वही है दोस्तों। छात्रावास अधीक्षक के लिए योग्यता के लिए देखिए यहाँ पास आपका जो है हायर सेकेंडरी का देखा जाएगा और स्नातक के अंकों का देखा जाएगा। अगर आप कहीं पास आपका अनुभव है तो उसमें 5 अंक को और भी जोड़ दिया जाएगा अतिरिक्त अंक के तौर पर, ठीक है। तो यहाँ पास आप देख सकते हो सभी का यहाँ पास दिया हुआ है कि लिस्ट किस तरीके से तैयार होगा। अब इसमें आवेदन की प्रक्रिया भी बताई गई है दोस्तों। आवेदन स्वीकार करने के लिए इसमें यहाँ पास देखिए eklavya.cg.nic.in पर उपलब्ध है, ठीक है। और इसके लिए दोस्तों मैंने तो आपको डेट पहले ही बता दिया हूं, तो एक बार फिर से आपको याद दिला दूं। ऑनलाइन आवेदन करना प्रारंभ हो चुका है 22/9/2020 के लिए प्रति नियुक्ति अभ्यर्थी के लिए, जो चलेगा 7/10 अर्थात 7 अक्टूबर 2020 तक चलेगा। उसी तरीके से फ्रेश अभ्यर्थियों की बात करें तो वो 22/9/2020 अर्थात 22 सितंबर 2020 से लेकर के जो है 14
अक्टूबर तक चलेगा। ठीक है, 22 सितंबर से लेकर के 14 अक्टूबर तक चलेगा। अगर हम लोग इसके पोस्ट की बात करें तो दोस्तों सभी जिलों में अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग है। तो यहाँ पास इसका PDF भी डाउनलोड करके आप अच्छे से देख लीजिए दोस्तों, क्योंकि इसको मैं थोड़ा सा दिखा नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पास ये अलग अलग पोस्ट के लिए कितना कितना होना चाहिए, अलग अलग जिलेवार इसमें सभी की संख्याएं दी हुई है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि इसको भर्ती की प्रक्रिया के समय आपको क्या क्या लगेगा। ठीक है, तो भर्ती के समय आपको क्या क्या लगेगा उसको भी देख लेते हैं। फ्रेश अभ्यर्थियों के लिए काउंसलिंग के समय साथ में लाने वाले कुछ दस्तावेज क्या क्या लगेंगे। एक है आपके पास हाई स्कूल सर्टिफिकेट, अंक सूची प्रमाण पत्र। ठीक है, हाई स्कूल अर्थात आपका 10th का होना चाहिए। ठीक है, हायर सेकेंडरी अर्थात आपका 12th का होना चाहिए। स्नातक की अंक सूची अर्थात आपका ग्रेजुएशन का होना चाहिए। ठीक है, ग्रेजुएशन का। ठीक है, और उसी तरीके से स्नातकोत्तर अगर है, ठीक है ना, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो PGT के लिए, तो आपको स्नातकोत्तर लगेगा अर्थात पोस्ट ग्रेजुएशन का। B.Ed की उत्तीर्ण की अंक सूची लगेगा। अगर PhD है तो PhD का प्रमाण पत्र लगेगा। और CTET और TET उत्तीर्ण की अंक सूची में प्रमाण पत्र लगेगा। अगर NCC सबमिट कर रहे हो तो वो भी लगेगा। अगर जो जो आप बता रहे हो फॉर्म में, तो आपको सबको आपको दिखाना होगा। और अनुभव प्रमाण पत्र पोस्ट के हिसाब से आपको दिखाना होगा। और साथ ही साथ जो राशि है 100 रुपये शुल्क का भुगतान भी उसके ट्रांजैक्शन ID की छाया प्रति आपको लेना होगा। ठीक है, तो जब भी आप फॉर्म सबमिट करोगे ऑनलाइन, तो उसका ट्रांजैक्शन का जो है प्रिंट आप ज़रूर रखिए अपने पास, आपको सबमिट करना होगा। उसी के अलावा दोस्तों प्रतिनियुक्ति अभ्यर्थी जो फिर से प्रतिनियुक्त हो रहे हैं, वो अभ्यर्थी के काउंसलिंग के समय दोस्तों उसको भी लगेगा सेम। ठीक है, सेम वही आपको जो है इसमें फॉलो करना होगा। ठीक है, और साथ ही साथ अगर विगत 5 वर्षों का अनुभव, ठीक है, ये लगेगा। अब देखिए यहाँ पास क्या है, अनुभव प्रमाण पत्र किसके किसके लिए क्या लगेगा, यहाँ पास आप चेक कर सकते हो। कार्यालय का नाम, फ़ोन नंबर, फैक्स, ये डेट और अनुभव प्रमाण पत्र। ठीक है, तो यहाँ पास क्या है, ये अलग अलग है, आप देख सकते हो अलग अलग पदों के लिए। गैर शैक्षणिक पदों के लिए अनुभव प्रमाण पत्र ये है, यहाँ पास आप देख सकते हो किसके लिए ये है। संगीत टीचर के लिए प्रमाण पत्र आप सबमिट करना होगा। और ग्रंथपाल के लिए ये वाला जो मैं नीचे दिखा रहा हूँ ये वाला। ठीक है, उसी तरीके से छात्रावास अधीक्षक के लिए अनुभव प्रमाण पत्र ये है। उसी तरीके से तकनीकी सहायक का प्रमाण, उसके लिए अनुभव प्रमाण पत्र ये वाला है। उसी तरीके से आप देख सकते हो चिकित्सा परिचालक है, विद्यार्थी मार्गदर्शक है, इन सभी के लिए अलग अलग जो है दोस्तों इसमें फॉर्म सबमिट किया जाएगा। ठीक है, तो आप इसमें फॉर्म फिलअप करके दोस्तों जल्द से जल्द आवेदन कर सकते हो अगर आप इसके लिए योग्य हो। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों मैंने पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने की पूरी कोशिश की है। वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है दोस्तों, वीडियो को पूरा देखे इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके अलावा दोस्तों अगर कोई भी चीज़ अगर आपको समझ नहीं आता है तो नीचे कमेंट बॉक्स खाली है, कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हो। ठीक है, और जो स्टूडेंट नए हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर ऑन कर ले, ताकि मेरे द्वारा अपलोड किया गया वीडियो आप लगातार प्राप्त करते रहोगे इसमें बिना रुकावट के। तो मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में नए जानकारी के साथ, और इसी तरीके का वीडियो ज़रूर आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो मिलते हैं नए वीडियो में नए जानकारी के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।